भारत की विकास यात्रा को विस्तार से समझने के लिए हमें इसके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं को गहराई से देखना होगा। स्वतंत्रता के समय भारत के पास संसाधनों की भारी कमी थी, लेकिन आज भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। आओ इस पूरी प्रक्रिया का विस्तृत विश्लेषण करें। 1. योजनाबद्ध विकास का युग 1947 से 1990। इस काल को नेहरूवादी समाजवाद के रूप में भी जाना जाता है। उस समय मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचा तैयार करना था। नियोजित अर्थव्यवस्था। 1950 में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। रूस तथाकथित सोवियत संघ से प्रेरित होकर पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गयी। सार्वजनिक क्षेत्र का दबदबा। बड़े उद्योगों, बिजली, स्टील, मशीनरी को सरकारी नियंत्रण में रखा गया। इसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया। शिक्षा और विज्ञान। इसी दौर में IITs, IIMs, इसरो और DRDO जैसे संस्थानों की नींव रखी गई, जिसका लाभ भारत को आज मिल रहा है। चुनौतियाँ। इस दौरान विकास दर धीमी थी, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था, और लाइसेंस राज के कारण निजी उद्योगों का बढ़ना मुश्किल था। 2. कृषि में आत्मनिर्भरता। हरित क्रांति। 1960 के दशक के मध्य तक भारत अनाज के लिए अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर था। 1965 और 1971 के युद्धों और सूखे ने स्थिति और बिगाड़ दी। हरित क्रांति। उच्च उपज वाले बीजों, HYV, उर्वरकों और सिंचाई की नई तकनीकों को अपनाया गया। इसने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अनाज का कटोरा बना दिया। सफेद क्रांति। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया। 3. 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधार। LPG मॉडल। 1991 में भारत के पास केवल 2 हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। तब तत्कालीन सरकार ने अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, लाइसेंस राज खत्म किया गया और व्यापार करना आसान बनाया गया। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, सरकारी कंपनियों में निजी निवेश की अनुमति दी गई। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, विदेशी निवेश, FDI और बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNCs का भारत में आगमन हुआ। परिणाम, भारत की विकास दर 7-8% तक पहुंच गई और मध्यम वर्ग का तेजी से उदय हुआ। सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर और हिट सेक्टर भारत की ताकत बन गए। 4. सामाजिक और लोकतांत्रिक विकास। केवल आर्थिक ही नहीं, भारत ने सामाजिक रूप से भी बड़े बदलाव देखे। पंचायती राज। 1992, 7-3 और 7-4 संशोधन के जरिए शासन को जमीनी स्तर, गांवों और शहरों तक पहुंचाया गया। शिक्षा का अधिकार। RTE 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, जिससे साक्षरता दर में सुधार हुआ। गरीबी उन्मूलन। मनरेगा, MGNREGA जैसी योजनाओं ने ग्रामीण आबादी को रोजगार की सुरक्षा दी। 5. डिजिटल और आधुनिक भारत। 2014 वर्तमान दौर में विकास का केंद्र टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता है। डिजिटल इंडिया, जनधन खाता, आधार और मोबाइल जैम ट्रिनिटी ने भ्रष्टाचार कम किया और सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा पहुंचाया। DBT इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 10 वर्षों में सड़कों, रेलवे और जलमार्गों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गति शक्ति योजना के जरिए लॉजिस्टिक्स को सुधारा जा रहा है। स्टार्टअप कल्चर। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। वर्तमान की प्रमुख चुनौतियां। इतनी प्रगति के बावजूद भारत के सामने कुछ गंभीर चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। बेरोजगारी, बढ़ती युवा आबादी के लिए पर्याप्त रोजगार सृजन, असमानता, अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना। पर्यावरण, तेजी से होते विकास के बीच जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से निपटना। निष्कर्ष, भारत का विकास मॉडल लोकतांत्रिक विकास का एक अनूठा उदाहरण है। बिना किसी तानाशाही के अपनी विविधताओं को समेटते हुए भारत ने खुद को एक विकासशील देश से निकालकर एक उभरती हुई महाशक्ति, इमर्जिंग सुपर पावर के रूप में स्थापित किया है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।